क्या आप जानते हैं कि जापान के एक छोटे से जजीरे पर लोग दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी ना सिर्फ लंबी बल्कि खुशियों और सुकून से भी भरी होती है। इनका राज क्या है? क्या वो कोई खास खुराक खाते हैं, कोई जादुई वर्जिश करते हैं, या फिर ये सब इनकी जिंदगी के एक खास मकसद से जुड़ा हुआ है? मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज हम जापानी तसव्वुर इकिगाई के बारे में जानेंगे, जो ना सिर्फ जिंदगी को तूल देता है बल्कि उसे खूबसूरत और बामानी भी बनाता है। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको वो तमाम राज बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस वीडियो को सहूलत के लिए हमने 8 निकात में तकसीम कर दिया है। नंबर 1, जिंदगी का कोई खास मकसद ही लंबी उम्र का राज होता है। क्या आप लंबी उम्र वाली, सेहतमंद और भरपूर जिंदगी गुजारने में दिलचस्पी रखते हैं? वैसे हर कोई रखता है। ऐसा करने का राज सिर्फ जनूबी जापान के ओकिनावा के जजीरे पर पाया जा सकता है, जो पूरी दुनिया का सदियों से तवज्जो का मरकज रहा है। और इस जजीरे के इन बाशिंदों की लंबी उम्र का राज सिर्फ एक लफ्ज इकिगाई में आ सकता है, जो तकरीबन आपके जिंदा रहने की वजह या किसी मखसूस पेशावराना सरगर्मी के लिए आपकी अंदरूनी तहरीक की तर्जमानी करता है। इकिगाई को 4 मुख्तलिफ अनासर के दरमियान एक राब्ते के तौर पर बयान किया जा सकता है। आप किस चीज के बारे में पुरजोश हैं? आपकी महारतें क्या हैं? आप किस तरह अपनी रोजी कमाते हैं? और दुनिया को किस चीज की जरूरत है? बहुत से जापानियों का ख्याल है कि हर एक की एक इकिगाई या तकदीर होती है, जिसे पूरा करने के लिए वो पैदा होते हैं। कुछ लोगों को अपनी इकिगाई जल्दी मिल जाती है और कुछ को वक्त के साथ साथ उसे तलाश करना पड़ता है। अगर आप बाद वाले जुमरे में आते हैं तो आपके लिए साबित कदम रहना नहायत जरूरी है। ताहम इकिगाई ही वाहिद अंसर है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की तरगीब देता है। यही वजह है कि ओकिनावा के बाशिंदे अक्सर अपने रोजमर्रा के काम बेहतरीन, आला महारत और तवज्जो से करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ओकिनावा की शहरी पेंट ब्रश फैक्ट्री में काम करती है, जो कि एक हुनरमंद कारीगर भी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अलग-अलग बालों को ब्रश से जोड़ने के फन को मुकम्मल करने में सर्फ कर दी। अपने करियर के इस मरहले पर वो शानदार महारत के साथ अपना काम करने में कामयाब रही है। मजीद ये कि इकिगाई लंबी उम्र की नवीद भी है, लिहाजा आपका इकिगाई आपका काम है तो आप कभी भी रिटायर नहीं होना चाहेंगे। और अगर आपका इकिगाई एक मशगला है जो आपकी जिंदगी को मानी और आपकी जिंदगी में खुशी लाता है, तो उसे कभी तर्क ना करें। ओकिनावा के रहने वाले इन असूलों की पाबंदी करते हैं और इसके नतीजे में अपनी जिंदगी में देर तक सरगर्म रहते हैं। अगर उन्हें रिटायरमेंट पर मजबूर किया जाता है तो वो फिर भी मुतहरक रहने के तरीके तलाश करते हैं, जैसे कि अपनी कम्युनिटी में बागबानी करना या दीगर काम करना। इस कमिटमेंट के फवायद वाज़ेह हैं। ओकिनावा के 100 साला अफराद पर किए गए तिब्बी मुतालियात में दिल की बीमारी और डिमेंशिया दोनों की इंतहाई कम शरह पाई गई है। नंबर 2, एक मुतहरक दिमाग और कम तनाव लंबी जिंदगी का लाजमी जुज़ है। कोई भी डॉक्टर आपको ये बता सकता है कि उम्र बढ़ाने के लिए सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद जिस्म जरूरी है, ताहम अमली तौर पर दिमाग को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। दिमाग की इस तरह की आम नजरअंदाजी एक शर्म की बात है, क्योंकि यह आपकी जिस्मानी सेहत की तरह लंबी जिंदगी के लिए भी जरूरी है। दर हकीकत जिस तरह बैठने का अंदाज आपकी जिंदगी, आपके जिस्म और जज्बात पर मनफी असर डालता है, इसी तरह दिमागी काम की कमी आपके असाबी राब्तों को कमजोर कर देती है। यही वजह है कि अपने दिमाग की मुख्तलिफ तरीकों से वर्जिश करना जरूरी है। न्यूरो साइंसदान शलोमो ब्रेटीज यहां तक कहते हैं कि बूढ़े लोग दिमागी लचक खो देते हैं, क्योंकि वो पैटर्न और मामूलात में फंस जाते हैं और नई सरगर्मियां इख्तियार करने से इनकार करते हैं।
तो फिर आप अपने दिमाग की किस तरह वर्जिश कर सकते हैं? असल में ये बहुत आसान है। कोई भी दिमागी खेल जैसे शतरंज या ताश ये काम कर सकती है, लेकिन अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलना, दूसरे लोगों से मिलना और समाजी मेल जोल का तजुर्बा करना आपके दिमाग की बेहतरीन वर्जिश है। लंबी उम्र का एक और राज तनाव यानी स्ट्रेस से बचना है। दर हकीकत बहुत से साइंसी मामलात में कबल अज वक्त बुढ़ापे को तनाव से जोड़ा गया है, क्योंकि तनाव जिस्म और दिमाग दोनों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। मिसाल के तौर पर हाइडबर्ग यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक में एक ख्वाहिशमंद नौजवान डॉक्टर को मुलाजमत के सख्त इंटरव्यूज का एक सिलसिला दिया गया, जिसके दौरान इससे पेचीदा रियाजियाती मसावात को हल करने को कहा गया। इसके बाद जब इसके खून का टेस्ट किया गया तो इसमें यह इशारात पाए गए कि तनाव की वजह से एंटीबॉडीज की कमी हुई है, जैसे कि वो किसी वायरस या बैक्टीरिया से मुतासर हुआ था। अगर इस तरह का खतरा मौजूद होता है तो ये मुदाफियाती रद्द-ए-अमल इसे खत्म करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन एंटीबॉडीज सेहतमंद खुलियों पर भी हमला करती हैं, जिससे जिस्म की उम्र ज्यादा तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है। इसलिए तनाव स्ट्रेस को कम करना लंबी जिंदगी गुजारने के लिए नहायत जरूरी है, और आप इसे कई खुशगवार तरीकों से कम कर सकते हैं। बस ज़हन साजी की मशक करें, योगा करें या वर्जिश करने के लिए वक्त निकालें। यह सब आपको पुरसकून होने और अपने जिस्म और दिमाग का ज्यादा करीब से मुशाहदा करने का मौका फराहम करते हैं। याद रखें कि ये सिर्फ जिस्म और दिमाग की टूट फूट की रोकथाम के तवील मुद्दती इक़दामात हैं। नंबर 3, मोरिता थेरेपी एक ताकतवर जापानी थेरेपी है जो लोगों को तनाव पर काबू पाने में मदद करती है। बेचैनी, जलन, तनाव, जदीद जिंदगी में ये हालात रोज बरोज आम होते जा रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो इनसे बच पाते हैं। जैसा कि खबरों से पता चलता है, जापान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है और इस मुल्क का वर्किंग कल्चर दर हकीकत काफी शदीद है। इसके बावजूद जापान इससे निपटता रहता है। ये कहा जा रहा है कि जापान के पास एक ऐसा तरीका है जिसकी दीगर ममालिक में कमी है। इसे मोरिता थेरेपी कहा जाता है और ये आपको तनाव से निपटने में मदद कर सकती है। ये तकनीक एक माहिर नफ्सियात और बुद्ध मत की माहिर शोमा मोरिता ने तख्लीक की थी। असल में इसे दायमी इज़्तिराब, जुनून और नशे से निपटने के लिए तैयार किया गया था। ताहम ये तनाव और बर्नआउट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। कुछ मगरबी इलाज के बरक्स जो मुस्बत सोच के जरिए एहसासात और अम्माल पर असरअंदाज होने के लिए ख्यालात का इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करते हैं, मोरिता थेरेपी के बरक्स तरीका इख्तियार करती है। मोरिता थेरेपी में मरीजों से कहा जाता है कि वो अपने जज्बात को तब्दील करने की कोशिश किए बगैर इन पर तवज्जो दें और उन्हें जूं का तूं कबूल करें। वहां से वो नए जज्बात पैदा करने के लिए खास इकदाम करते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पुराने जज्बात की जगह ले लेते हैं। थेरेपी के 4 मराहिल हैं जो मुकम्मल आराम के मरहले से शुरू होते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक मरीज तमाम खलफशार से पाक बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसे मीडिया इस्तेमाल करने, मेहमानों से मिलने, यहाँ तक के बोलने की भी इजाजत नहीं होती है और इसका वाहिद इंसानी राब्ता एक साइकोथेरेपिस्ट की थोड़ी सी निगरानी होती है। इस मरहले के दौरान मरीज सिर्फ इन्हीं जज्बात का मुशाहिदा करता है कि जब जज्बात आते और जाते हैं। दूसरे मरहले में मरीज अपने रोजमर्रा के मामूलात में दोहराई जाने वाली सरगर्मियों को जमा करना शुरू कर देता है। इनमें डायरी लिखना, चहलकदमी करना और सांस लेने की मुतअद्दिद मशकें शामिल हैं। तीसरे मरहले में ये सरगर्मियां ज्यादा जिस्मानी और तख्लीकी हो जाती हैं, जिनमें लकड़ी का काम और पेंटिंग जैसे काम शामिल होते हैं। सरगर्मियों का यह सिलसिला मरीज में जज्बात का एक नया मजमुआ पैदा करता है। वो खुशी, यकसोई और मसरूफियत महसूस करने लगता है और आखिरकार इन 3 मराहल को मुकम्मल करने के बाद मरीज चौथे मरहले के लिए तैयार होता है। सुकून और मकसद के एक नए एहसास के साथ इस दरिया में वो दोबारा दाखिल होता है। इस तरह खलफशार से काफी आराम और दूरी हासिल करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक खास मकाम पर आपको अपनी तवज्जो मरकूज करने के लिए कुछ तलाश करने की जरूरत होगी। ये वो जगह है जहां इकिगाई इस तस्वीर में वापस आता है। नंबर 4, किसी सरगर्मी में खुद को मुकम्मल तौर पर डुबोना
आपको जवान रखने में मदद कर सकता है। तसव्वुर करें कि आप एक खूबसूरत पाउडरी ढलवान पर स्कीइंग कर रहे हैं। स्कीइंग आपकी दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज है और आप मुकम्मल खुशी भरी मरकूज शमूलियत की हालत में हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इसे अपनी तमाम बाकी जिंदगी के लिए कर सकते हैं। आप शायद हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहेंगे। खुशखबरी यह है कि ऐसी सरगर्मी में मशगूल होने से वाकई आपकी जिंदगी की मुद्दत बढ़ सकती है। बाकायदगी से ऐसी बहाव की हालत हासिल करना आपको जवान रखने में मदद कर सकता है। इस मानी में बहाव एक तकनीकी इस्तिलाह है जिसे 1970 की दहाई में नफ्सियात दान मेहाली ने तख्लीक किया था। ये एक ऐसी हालत की तौसीफ करती है जो लुत्फ और तवज्जो की इतनी गहराई में होती है कि ये जिंदगी के दीगर तमाम फिक्रों को ब्लॉक कर देती है, यहाँ तक कि वक्त का तसव्वुर भी। ऐसी सरगर्मियों की तलाश जो ऐसी हालत पैदा करें आपके जिंदगी के लुत्फ और उस तरह आपकी उम्र में इजाफा करेगी। इसलिए ऐसे तजर्बात को हेडोनिस्टिक तजर्बात जैसे कि ज्यादा खाना, नशावर एशिया के इस्तेमाल या मीडिया की तफरीह जिनमें लोग अक्सर बोरियत की वजह से मशगूल होते हैं पर तरजीह देनी चाहिए। बहाव को मुख्तलिफ सकाफतों और अफराद की किस्मों में भी बांटा जाता है। नतीजे के तौर पर शतरंज के खिलाड़ी, इंजीनियर्स और पेंटर्स सब एक बहाव की हालत में खुद को पा सकते हैं। लेकिन इससे आगे ये जहन के लिए सेहतमंद है क्योंकि ये आपको एक तवील मुद्दत के लिए एक ही शय पर मरकूज करता है। बेहतरीन तौर पर आपकी इकिगाई यानी आपका बुनियादी जिंदगी का मशगला बाकायदगी से एक बहाव की हालत पैदा करेगा। लेकिन अगर ये नहीं करता तो यकीन करें आपकी मशगूलियात ये करती हैं। ये कहते हुए कि जब आप बहाव की हालत का तजर्बा करने के लिए निकलते हैं तो मुश्किल की सतह को दुरुस्त करना जरूरी है। आखिरकार अगर आप एक काम का इंतखाब करते हैं जो बहुत आसान हो तो आप बोर हो जाएंगे और मुतवज्जो नहीं रह सकेंगे, जो आपको बहाव हासिल करने से रोकेगा। दूसरी तरफ अगर आपकी सरगर्मी बहुत मुश्किल है तो आप जद्दोजहद करेंगे, तनाव में मुब्तला होंगे और आखिरकार हार मान लेंगे। लिहाजा जहां आप हैं वहां से शुरू करें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक नई जुबान सीखने का फैसला करते हैं तो इसको इब्तदाई सतह से शुरू करें जो आपको आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज करती हो। या अगर आपको अपनी पहले से मौजूद महारत से बोरियत हो रही है, मसलन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आप अपने इल्म की हदूद को आगे बढ़ा सकते हैं। शायद एक नई कोडिंग जबान सीखकर अपनी दिलचस्पियों को एक नए दिलचस्प तरीके से शामिल करके आप एक बार फिर बहाव तलाश कर सकते हैं। नंबर 5, पुराने दौर की चंद खास बातें आपको तवील अरसे तक जिंदा रहने में मदद कर सकती हैं। आप अपनी कुछ आदत को पहले से ही जानते हैं जो आपकी उम्र बढ़ाने में मददगार होती हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिरकार लंबी उम्र गुजारी कैसे जाए और वो इन लोगों से बेहतर जिंदगी हो जो असल में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए ओकिनावा के 100 साल लोगों के मशवरे पर एक नजर डालें। इन पुराने लोगों का पहला मशवरा ये है कि आप जितना मुमकिन हो फिक्र कम करें और दूसरों को यहाँ तक के अजनबियों को भी मुस्कुराहट और खुले दिल के साथ सलाम करने की आदत डालें। इनका कहना है कि ऐसा करने से आप अपने आने वाले सालों में भी काफी दोस्तियां बरकरार रखेंगे और आपके पोते पोतियों को हर वक्त आपसे मिलने की ख्वाहिश रहेगी। इस तरह का मुस्तकिल मुहर्रिक आपको जवान रखने में मदद देगा। वो खबरदार करते हैं कि इसके अलावा इन चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा फिक्र करना जिन्हें आप तब्दील नहीं कर सकते सिर्फ गैर जरूरी तनाव का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर यह फिक्र करना कि आप ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं, आपका कैरियर काफी कामयाब नहीं है जो आपकी जिंदगी को जाया कर देगा। इसकी बजाय वो ये मशवरा देते हैं कि आपके पास जो कुछ है इससे लुत्फ अंदोज हों। इनका कहना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मुमकिन तौर पर एहसास होगा कि आपके पास आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा है, लेकिन परेशानी को खत्म करना ही लंबी उम्र के लिए बेहतरीन तजवीज नहीं है, बल्कि दूसरी अच्छी आदत को अपनाना भी है। मिसाल के तौर पर सुबह सवेरे जागना बुनियादी तौर पर आदत का मामला है। कुछ सालों तक करने के बाद ये खुद ब खुद आपका मामूल हो जाता है। इसके अलावा सुबह सवेरे उठना, चाय पीना, अपने घर को साफ करना और अपने सेहन की उगाई हुई सब्जियों की तरफ तवज्जो देने के लिए
सुबह के वक्त अजाफी खुशी को इस्तेमाल करना है। इनमें से आखिरी खास तौर पर अहम है, क्योंकि ओकिनावा के अफराद का ख्याल है कि इनकी लंबी उम्र की एक बुनियादी वजह यह है कि वो अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये वाकई होता है, क्योंकि सब्जियों के बाग से किचन की खुराक तक सब कुछ सेहत बख्श है। आखिर में लंबी जिंदगी के लिए शायद सबसे अहम आदत दूसरों से दोस्ती की आदत से लुत्फ अंदोज होना है और उन्हें बरकरार रखना है। इस बात को तस्लीम करते हुए ओकिनावा के बाशिंदे हर रोज अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत में काफी वक्त गुजारते हैं। नंबर 6, ओकिनावा की जादुई ग़िज़ा मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों और छोटे छोटे हिस्सों पर मबनी होती है। जब से जापान ने सबसे तवील उम्र के हामिल मुल्क के तौर पर अपना नाम बनाया है, इस वक्त से दुनिया भर की नजरें जापान की ग़िज़ा पर टिकी हुई हैं। कहते हैं कि ओकिनावा सूबे के लोग और भी ज्यादा जिंदा रहते हैं, ये जानने के लिए कि क्यों। ओकिनावा की रॉकस यूनिवर्सिटी के दिल के माहिर माकोटो सुजुकी ने ओकिनावा वालों की खुराक पर 1970 की दहाई में कई तहकीकात की। इससे जो इल्म हुआ वो ये है कि सबसे पहले ये कि ओकिनावा के बाशिंदों की खुराक में खाने की एक नाकाबिले यकीन किस्म होती है। दर हकीकत इस जजीरे के मकामी लोग मुस्तकिल बुनियादों पर मुख्तलिफ ग़िज़ाएं खाते हैं, जिनमें मुतअद्दिद जड़ी बूटियां और मसाले शामिल हैं। मिसाल के तौर पर वो हर रोज फलों और सब्जियों के 5 अलग अलग हिस्से खाते हैं। वो इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि इनकी प्लेटों में कोसे ग़िज़ा के तमाम रंगों को यकीनी बनाकर वो काफी मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाइयत हासिल कर रहे हैं। ओकिनावा वालों की ग़िज़ा दूसरी सूरत में बिल्कुल सादा है। ग़िज़ा की बुनियाद अनाज है, जैसे चावल या नूडल्स, जबकि नमक और चीनी जैसे मसालों का इस्तेमाल कम होता है। दर हकीकत ओकिनावा के बाशिंदे दूसरे जापानी लोगों के मुकाबले में 60% कम चीनी और 50% कम नमक खाते हैं, जो पहले ही अपनी खुराक ऐसी खाते हैं जो आलमी मेयार के मुताबिक निस्बतन सेहत बख्श होती है। ग़िज़ा के मुख्तलिफ रंगों के साथ साथ वो इनके साइज पर भी तवज्जो देते हैं और इनकी खुराक थोड़ी होती है। इस दूसरे पहलू की पाबंदी करने के लिए ओकिनावा वाले कहते हैं कि जब आप तकरीबन 20% खा चुके हों तो आपको खाना बंद कर देना चाहिए। दूसरे अल्फाज में आपको थोड़ा सा भूखा रहना चाहिए। यहाँ तक कि जापान में इस तस्वर के लिए बाकायदा एक लफ्ज भी है। इसे बाचीबू कहा जाता है और उसे हासिल करने के लिए आसान तरीकों में मीठे से परहेज करना या हिस्से का साइज कम करना शामिल है। ये मश्क करने के लिए ओकिनावा के लोग आमतौर पर चावल, सब्जियां, सूप और एक छोटा सा नाश्ता जैसे एडमेन बीन्स के साथ छोटी प्लेटों पर अपना खाना पेश करते हैं। वो फितरी तौर पर चाहते हैं कि कम खाना आपके लिए अच्छा है और जदीद साइंस ने दर हकीकत कैलोरीज में कमी के फायदे की तस्दीक भी की है। कम कैलोरीज खाने से आप एक प्रोटीन की सतह को महदूद कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन नमा ग्रोथ फैक्टर 1 कहा जाता है। जब इस प्रोटीन की बहुत ज्यादा मिकदार जिस्म में मौजूद हो तो खुलियात की उम्र तेजी से बढ़ जाती है। नतीजे के तौर पर कम खाने का बराह रास्त ताल्लुक लंबी जिंदगी से है। नंबर 7, जवान होने और लंबी जिंदगी के लिए जरूरी ग़िज़ाएं। हालिया बरसों में सुपर फूड्स ने जमीन को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे खुराक के बारे में लोगों के सोचने का अंदाज बदल गया है। इन खानों की चंद जापानी इक़साम हैं जिन्हें आप जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। सबसे पहले सब्ज चाय, जो अपनी एंटीऑक्सीडेंट से भरी हो, एक ताजा दम मशरूब है। हालिया तहकीक से यह बात सामने आई है कि यह मशरूब ओकिनावा में सबसे ज्यादा मकबूल है। लंबी उम्र का एक ताकतवर ड्रिंक है। चाय की दूसरी इक़साम के बरक्स सब चाय हवा से खुश्क होती है और उसे बगैर खमीर के छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से यह चाय अपने फॉल अनासर को बरकरार रखती है। अपने अनासर जैसे एंटी ऑक्सीडेंट्स और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने, खून में शक्कर की सतह को मुनज़्ज़म करने, खून की गर्दिश को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि इन्फेक्शन से बचने के अनासर भी इसमें मौजूद होते हैं। इस मौजज़ाती मशरूब को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ओकिनावा वालों ने इस सब्ज़ चाय में जैस्मीन भी शामिल करते हैं। ये जड़ी बूटी दिल की सेहत को बेहतर बनाती है और मदाफ़ती अफ़ाल को बढ़ाती है, लेकिन सब्ज़ चाय सबके लिए नहीं है। अगर आप किसी मुतबादल को तरजीह देते हैं तो सफेद चाय को आजमाएं। लेकिन क्या ओकिनावा वालों के पास ऐसा कोई सुपर फूड है जिसे आप खा सकते हैं? जी हाँ, आप
शिकुवासा को आजमा सकते हैं। ये एक लीमू का फल है जो एक एंटीऑक्सीडेंट से भरा और ओकिनावा वालों का पसंदीदा फल है। ये रवायती जापानी फल इतना तेजाबी है कि इसके जूस को पतला करने की जरूरत होती है। आप इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर गौर करें। इसमें नोबेलेटन की ज्यादा मिकदार होती है जो खास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। लीमू और संतरों जैसे खट्टे फलों की इकसाम में कुछ नोबेलेटन होता है, शिकुवासा में और संतरों की निस्बत 40 गुना ज्यादा होता है। नतीजे के तौर पर यह फल ओकिनावा में बहुत मकबूल है, जहां इसे कई आम खानों में बतौर जुज इस्तेमाल किया जाता है और यहां तक कि केक में डाला जाता है। यह भी कहा जाता है कि आपको इस गैर रवायती जापानी लीमू का इस्तेमाल करने में मुश्किल हो सकती है। अगर ऐसा है तो इसे ना आजमाएं। दूसरे फलों को देख लें, जैसे ब्रोकली, सालमन, स्ट्रॉबेरी या ओबानी का इस्तेमाल करें। ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। नंबर 8, हरकत में बरकत है। यहां तक कि बिल्कुल सादा शक्ल में भी तवील जिंदगी का एक बुनियादी पहलू है। हमें यकीन है कि आप कभी न कभी ऐसे बूढ़े लोगों से जरूर मिले होंगे जो अपनी उम्र के बावजूद तवानाई से भरपूर नजर आते हैं। आप जानते हैं कि वो क्यों इतनी लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं? इसलिए कि वो सारी जिंदगी जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रहे हैं। दरहकीकत एक लंबी और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए आम तौर पर नकलो हरकत बहुत अहम है और उससे ज्यादा शदीद भी नहीं होना चाहिए। ओकिनावा के रहने वालों का मुशाहदा करने से पता चलता है कि खेल और सादा फिटनेस से ज्यादा अहम सादा और रेगुलर हरकत है। मिसाल के तौर पर ओकिनावा के बूढ़े अपने महल्लों में घूमते हैं, अपने बागीचों में काम करते हैं और यहाँ तक कि कैरोकी बार में स्टेज पर आते हैं। इनकी सरगर्मी की कलीद इसकी शिद्दत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर आप नहीं मानते तो गौर करें कि जदीद साइंस क्या कहती है। 2014 में भी एक मुहक्किक बर्जट शमूलेट की एक तहकीक के मुताबिक बैठना आपकी सेहत पर मनफी असर डालता है। इसने ये मालूम किया कि कुर्सी पर बैठने के सिर्फ आधे घंटे में मेटाबॉलिज्म बहुत सुस्त हो जाता है, चर्बी का सेहतमंद हाजमा मुतासर होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की सतह कम हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि आधे घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए उठना इन असरात को दूर करने के लिए काफी है। इसके बावजूद ज्यादातर दफ्तरी कारकुन इस तर्ज अमल को नजरअंदाज कर देते हैं। ओकिनावा के लोग वर्जिश की ज्यादा जामे शक्ल में भी हिस्सा लेते हैं, जैसे रेडियो तैमो कहते हैं, और ये भी अमूमी तौर पर ओकिनावा और जापानी बाशिंदों के लिए एक बुनियादी वार्म अप होता है। ये सुबह या दिन भर अक्सर बड़े ग्रुपों में मश्क किया जाता है। ये बहुत आम है और ओकिनावा के बाशिंदे कुछ स्कूलों, दुकानों और बूढ़े लोगों के घर पर सुबह ये मशकें करने के लिए कम्युनिटी के तौर पर जमा होते हैं। ये पहले रेडियो पर नशर किया जाता था, इसलिए इसके नाम के साथ रेडियो है, लेकिन आज ज्यादातर लोग टेलीविजन या ऑनलाइन पर अपनी रोजाना की वर्जिश को देखते हैं। मशकें बहुत सादा और सीधी हैं। मिसाल के तौर पर एक हरकत यह है कि अपने बाजुओं को सर्कुलर हरकत में अपने तराफ को नीचे लाने से पहले अपने सर के ऊपर उठाएं। मकसद सिर्फ बाजुओं और कंधों के जोड़ों और पट्टों को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना है। लंबी, खुश और सेहतमंद जिंदगी गुजारने का इन्हिसार अपने खाने और काफी वर्जिश करने पर है, लेकिन लंबी उम्र रोजमर्रा के इस तरह के सादा तरीकों से आगे बढ़ जाती है। एक ऐसा मकसद तलाश करें जिसकी वजह से आप हर रोज ये सब करना चाहें। इससे आप अपनी तवानाई पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं और इस जमीन पर अपने खुशगवार साल बढ़ा सकते हैं। आपको परफेक्शन यानी कामलियत की जरूरत नहीं है। जापानी सकाफत में कहावत है कि नामुकम्मल अशिया खूबसूरत भी हो सकती हैं। यह तसव्वुर आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मजीद लुत्फ हासिल करने में मदद कर सकता है। लिहाजा कमाल की तलाश में वक्त ना जाया करें, इसकी बजाय इस खूबसूरती को कबूल करें जो जिंदगी की आम खामियों में है। नतीजा अजाफी तवानाई, कम तनाव और लंबी जिंदगी। अब बस आप सिर्फ एक और बात याद रखें और वो ये है कि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।